हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फार्मेसी वैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की और शॉर्ट क्वेश्चंस की, 10 मार्क क्वेश्चंस की और 7 मार्क्स क्वेश्चंस की, सेमिस्टर 7 की। ठीक है। हमारा सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। तो बात कर लेते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। यूनिट फर्स्ट से है पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डिस्कस बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ को बताना है क्या है। ठीक है। राइट इट्स डेरिवेशन, उसका डेरिवेशन लिखना है, कैसे ड्राइव हुआ है, जो इन्होंने इक्वेशन दी है वो कैसे ड्राइव हुई है। ठीक है। एंड द डेविएशन ऑब्जर्व्ड इन क्वालिटेटिव एप्लीकेशन। ठीक है। और डेविएशन बताने हैं, है ना। डेविएशन पढ़े होंगे आपने, केमिकल डेविएशन और रियल डेविएशन, इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन, इसके वो सब बताने हैं। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री, है ना। प्रिंसिपल बताना है, इंस्ट्रूमेंटेशन बतानी है, ठीक है, और एप्लीकेशन बतानी है स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट डू यू मीन बाय क्वेंचिंग, इसके साथ क्वेंचिंग भी बताना है, क्या है क्वेंचिंग। ठीक है। ये थे दो क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, करके जरूर जाना। नेक्स्ट यूनिट पर प्रोसीड करते हैं। यूनिट सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फिल्म फोटोमेट्री विद इट्स इंटरफेरेंसेस। तो प्रिंसिपल बताना है, इंस्ट्रूमेंटेशन बताना है, एप्लीकेशंस बतानी किसकी, फिल्म फोटोमेट्री की, उसके इंटरफेरेंस के साथ, है ना, उसका इंटरफेरेंस भी बताना है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एफ टी आई आर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एक्सप्लेन एफ टी आई आर। ठीक है। और फिल्म फोटोमेट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन। तो बताना है कि एफ टी आई आर क्या है। ये एफ टी आई आर स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है किसका, आई आर का, है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन का, या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके बारे में पढ़ के जानना जरूरी। ठीक है। विद इट्स वर्किंग एंड इंटरफेरोग्राम, है ना। इंटरफेरोग्राम जो आपका ग्राफ होता है इस तरह से, वो होता है इंटरफेरोग्राम। ठीक। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन क्या है, एक्सप्लेन फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फिंगरप्रिंट रीजन क्या है ये बताना है, और बताना है कि फंडामेंटल मोड्स कौन से हैं वाइब्रेशन के। ठीक है। फंडामेंटल मोड्स कौन से हैं वाइब्रेशन के, यानी बेंडिंग वाले और स्ट्रेचिंग वाले जो मोड्स थे। ठीक है। सीजरिंग, रॉकिंग, ये सब सही से लिखना सीक्वेंस से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड यूनिट पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन वर्किंग ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। प्रिंसिपल बताना, इंस्ट्रूमेंटेशन बताना, वर्किंग बतानी है किसकी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, और उसके साथ साथ फैक्टर बताने हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेटिक की मोबिलिटी को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो भी लिखने हैं, यानी इसके फैक्टर अफेक्टिंग भी लिखने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन, राइट प्रिंसिपल मेथड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ टीएलसी। टीएलसी मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रिंसिपल मेथड एप्लीकेशन बतानी है टीएलसी के। ठीक है। अच्छे से डायग्राम के साथ बता के आना। ठीक है, अच्छे मार्क्स मिले। यूनिट 4 से बात करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन विद नीट स्केच एंड एप्लीकेशन ऑफ एचपीएलसी। हाँ, इसमें एचपीएलसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसका प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एक नीट स्केच के साथ बताना है इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक। और उसकी एप्लीकेशन किसकी, एचपीएलसी की। ठीक। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, आउटलाइन द डिटेक्टर्स यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी। प्रिंसिपल बताना है, इंस्ट्रूमेंटेशन बतानी है, एप्लीकेशन बतानी है किसकी, गैस क्रोमेटोग्राफी की, और डिटेक्टर्स बताने हैं, ये इंस्ट्रूमेंट में ही आ जाएंगे। ठीक है, जो यूज होते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, 2 स्टार तो कह ही सकते हैं। ठीक, अब है फिफ्थ यूनिट से मात्र एक क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटलाइन द प्रिंसिपल मेथोडोलॉजी एप्लीकेशंस एंड mechanism involved in ion exchange chromatography with its factor affecting। ठीक है, प्रिंसिपल बताना है, मेथोडोलॉजी बतानी है, एप्लीकेशन बतानी है, किसकी मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म भी बताना है जो किस में इन्वॉल्व होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, और उसके फैक्टर अफेक्टिंग भी बतानी है। ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना। ठीक है, इसमें से प्रिंसिपल, मेथोडोलॉजी, एप्लीकेशन, ये पूछ ले 3, या फिर एप्लीकेशन हटा के मैकेनिज्म पूछ लिया, या मैकेनिज्म हटा के फैक्टर अफेक्टिंग पूछ लिया। इस तरह से आएगा ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन। ठीक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, करके ही जाना सारे क्वेश्चन जितने बताए मैंने, लॉन्ग और शॉर्ट की बात करिए इसमें। ठीक है, ये थे गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।